जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं, सेट नंबर 8। चलिए हम लोग इसको क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह सपोर्ट करिएगा तो आगे भी हम लोग और वीडियो अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन और उनका विषय गलत तरीके से मेल खाता है? 44वां संशोधन मौलिक अधिकार, 42वां संशोधन संवैधानिक संशोधन, 52वां संशोधन दल बदलू कानून, 61वां संशोधन मतदान की उम्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में यहाँ पे होता है 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संसद में विधायिक प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों की क्या भूमिका होती है? केवल लोकसभा विधेयकों को पारित कर सकती है, केवल राज्यसभा विधेयकों को पारित कर सकती है, दोनों सदन विधेयकों को पारित कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सदन विधेयकों को पारित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 किससे संबंधित हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सांसद, क्योंकि 79 से स्टार्ट है सांसद। सांसद की शक्तियाँ, सांसद की कार्य, सारे चीज़ यहाँ पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राज्यसभा के वर्षों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, जो कि 2-2 वर्ष पे चेंज होता है। 2-2 वर्ष पे चेंज होता है। 3 बार में 6 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संसद के वित्त विधेयक पेश करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के वित्त विधेयक को पेश करने का अधिकार लोकसभा के सदस्यों के पास होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन होता है, क्यों? तो संसद का गठन में 79 में उल्लेख है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा का भी यहाँ पे अध्यक्षता करता है और यहाँ पे लोकसभा की भी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस उद्देश्य से बुलाई जाती है? पहला, किसी विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए, राष्ट्रपति के संबोधन के लिए, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, बजट पेश करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को संसद के किस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले कितनी बार पुनः विचार के लिए लौटाने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक बार। अगला क्वेश्चन, बजट का मसौदा किसके द्वारा संसद में पेश किया जाता है? बजट का मसौदा जो है किसके द्वारा संसद में पेश किया जाता है? तो बजट का जितना भी काम होता है वित्त मंत्री संभालते हैं, तो वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद में किस विधेयक को कानून बनाने के लिए किन चरणों से गुजरना पड़ता है? तो टोटल 3 चरण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष का पद किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर स्पीकर नहीं रहता है या सभापति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे संभालते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में किस प्रकार के विधेयकों को धन विधेयक कहा गया है? कोई भी विधेयक, राजस्व के संबंधित विधेयक,
वित्त मामले से संबंधित हुए संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मामले संबंधित विधेयक। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो अगर स्थगित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता तो सिर्फ लोकसभा ही करता है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य को सदन से निष्कासित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन, संसद में मतदान के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/3। अगला क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक पारित होने के बाद कितने दिनों के भीतर राज्यसभा को अपनी सिफारिश देनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, 14 डेज। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोनों सदनों से की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसद के किसी सदस्य की आयोग ठहराए जाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है और निष्कासित करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो अभी बताया सबको दोस्तों, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत दो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की अनुपस्थिति में उसका स्थान किसके द्वारा भरा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कौन उसका सीट कैसे भरना है। 60 दिनों के भीतर अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है संसद में, उपस्थिति नहीं रहता है, एब्सेंट हो जाता है, तो उसकी मतलब अनुपस्थिति के दौरान उसके 60 दिनों के बाद उसकी अध्यक्षता मतलब कि सीट खत्म कर दी जाती है और एक दूसरे को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन में नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। 28 संसद में किस प्रकार के विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है? तो साधारण विधेयक को कोई भी विधेयक बोलते हैं, जैसे राजस्व से संबंधित विधेयक हो गया या संशोधन मामले हो गए छोटे मोटे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी, इसका दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी दे दिया है इसलिए ए बी दोनों मारे हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य के इस्तीफे की स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाता है, स्वीकृति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, संसद की अस्थायी समितियां का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थायी समितियां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष दोनों द्वारा किया जाता है, मतलब सभापति भी कर सकता है और स्पीकर भी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों सदन में होता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, लेके आएंगे हम लोग फिर अच्छे से कंटेंट लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।